हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स के बारे में। ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, कैसे ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना है, फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, कैसे फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे मार्केट बिहेव करता है इन दोनों फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकआउट्स के टाइम पे, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ये होगा और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ कोई टाइम पास बिना किए हम बढ़ते वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ पॉइंट्स से, राइट, कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट यहाँ से आके ऐसे ऊपर चले जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, राइट। अगर ये सपोर्ट जोन होता, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। सिंपल है ना। फेक ब्रेकआउट क्या होता है? फेक ब्रेकआउट ये होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, ब्रेक करता है, फिर नीचे आ जाता है। मतलब रियल में वो ऊपर जाता नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर जाता है जोन के और मार्केट नीचे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, और इसी को उल्टा कर दो तो फेक ब्रेकडाउन, है ना। ये तो सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है सबके लिए, है ना। अब ये सबको ना कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स में, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर नंबर 1 वो है ट्रेंड, राइट। वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। आप कुछ भी पॉइंट मिस करोगे ना, अब ये जो 1 2 मैं सारे बता रहा हूँ ना, कुछ भी मिस करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेंड। अब ट्रेंड मैटर क्यों करता है ब्रेकडाउन में? देखो, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है? मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है ना। जब भी मार्केट इस तरह के ट्रेंड में है ना, तब सबसे ज्यादा फेक ब्रेकआउट्स होंगे। ठीक है, मार्केट क्या करेगा पता है? मार्केट ना, सपोज ये एक जोन है ना, ये एक जोन बन गया, मार्केट आएगा, इसका ब्रेकआउट देगा और यहां से फिर नीचे गिर जाएगा, राइट। ये क्या होगा? फेक ब्रेकआउट। ऐसे सबसे ज्यादा फेक ब्रेकआउट्स कब बनेंगे? जब मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। सिमिलरली जब मार्केट अप ट्रेंड में है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट सबसे ज्यादा फेक ब्रेकडाउन्स बनाएगा। समझ गए ना? सबसे ज़्यादा फेक ब्रेकडाउन्स बनाएगा। क्यों? मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो ब्रेकडाउन में जो सेलर्स आते हैं उनको ट्रैप करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बन जाती है? वो है ट्रेंड, राइट। तो ट्रेंड का पॉइंट आपके लिए हो गया क्लियर। अब दूसरा पॉइंट है कि फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, किस तरीके का प्राइस एक्शन मैटर करता है फेक ब्रेकआउट में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ और वीकनेस, जिसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, एक डेडिकेटेड वीडियो बना है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है वो। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या होती है? जब भी एक ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बन के कुछ ऐसा स्टीप मूव आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। और जब भी कुछ ऐसा मूव आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं वीकनेस। सिंपल। फेक ब्रेकआउट में क्या होगा? फेक ब्रेकआउट में ना, ये जोन है, ये जोन का ब्रेकआउट दे के मार्केट ना कुछ ऐसा ऐसा मूवमेंट देगा, राइट। इसको हम बोलते हैं वीकनेस। ब्रेकआउट के बाद बाइंग में वीकनेस है, बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब क्या? बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो क्या होगा? यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्ट हो जाएंगे, सेलर्स हावी हो जाएंगे, सेलर्स की मेजोरिटी बन जाएगी, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। समझ गए? अब इस वीडियो में मैं अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको समझाने जाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। डेडिकेटेड जो वीडियो है ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस का पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, मैं इन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ में बताता हूँ। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि यही चीज़ मार्केट में काम करती है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? लिक्विडिटी, राइट। लिक्विडिटी है हमारा तीसरा पॉइंट। फेक ब्रेकआउट सबसे ज्यादा कब बनते हैं, क्यों बनते हैं? उसका रीजन क्या होता है? लिक्विडिटी होती है। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स या फिर जो ऑपरेटर्स है, उनको ना लिक्विडिटी चाहिए होती है, डंप करने के लिए या पंप करने के लिए, जो भी करना है उनको चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के लिए क्या है? सबसे ज्यादा रिटेलर्स को सिखाया जाता है ब्रेकआउट्स पे बाय करो, ब्रेकडाउन्स पे सेल करो। सिंपल है, ब्रेकआउट्स बना देंगे वो, राइट। लिक्विडिटी आ गई, सेल कर देंगे, राइट।
वैसे ही ब्रेकडाउन्स बना देंगे, वो क्या आ गया, लिक्विडिटी आ गया, पंप हो जाएगा। सिंपल है ये चीज़, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, मेरा चैनल एक्सप्लोर करो आप, सही में सब्सक्राइब करके जाओगे, इतना ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो लिक्विडिटी भी आप समझ गए, ये 3 पॉइंट। अब ना कुछ डिटेल में ना हम कुछ पैटर्न समझते हैं कि कैसे ये सब चीज़ काम करती है। मैं आपको ना एक ऐसा एक रोड मैप टाइप दूंगा कि कैसे आपको मार्केट को देखना है। सिंपल है, ठीक है। समझो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट क्या करता है, प्राइस यहाँ तक आता है, रेजिस्टेंस लेता है, ऑब्वियसली सेलर्स आ गए। सिंपल, मार्केट देगा ब्रेकआउट, ठीक है, ये सेलर्स तो ट्रैप हो गए, सिंपल खत्म। अब ब्रेकआउट पे कौन आता है, इस पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे बायर्स, ठीक है, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। यहाँ पे बायर्स एंटर हो गए, राइट। फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा। अब क्या बताया जाता है आपको, सिखाया क्या जाता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है ना, तुरंत ब्रेकआउट पे एंटर मत करो। मार्केट नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद ये लोगों को लगता है कि ये अब सपोर्ट बन गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे कौन एंटर हो गए, और यहाँ पे और बायर्स एंटर हो गए, करेक्ट। आई होप आप यहां तक समझ रहे हो। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इसका ब्रेकआउट देगा, यहां पर इस जोन का ब्रेकआउट देगा। अब प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हुआ है, एक और ब्रेकआउट, तो यहाँ पे क्या है, जो बहुत ज्यादा कंफर्मेशंस का वेट करके आते हैं ना, वो वाले बायर्स यहाँ पे एंटर हो गए कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी कर लिया, प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक कर लिया, 3 कंफर्मेशन हो गए, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे और बायर्स आ गए, बायर्स आ गए, 1 2 3 बायर्स ही बायर्स मार्केट में प्रेजेंट है अभी। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, इस टाइम पे इतने सारे बायर्स के लिक्विडिटी उठा के मार्केट को कर देते हैं यहाँ से डंप, ठीक है। अब ये पैटर्न ना, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और कोई भी मार्केट में, कोई भी चार्ट में जाके, कोई भी जोन के आसपास जाके ना तुम इसको बैक टेस्ट करो, फुल टेस्ट करो, हर जगह देखो कि कहाँ कहाँ काम करते हैं, ठीक है। मैं चुप मन घड़क बातें आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ एक्सपीरियंस से, जो चीज़ें रियल में प्रैक्टिकली मार्केट में काम करती है, राइट। अब इसका ना रियल एग्जाम्पल अभी कहाँ हुआ था पता है, यहाँ हुआ था। आप अगर चेक करोगे, ये देखो क्या हुआ है यहाँ पे, मार्केट ऊपर आया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग ब्रेक, यहाँ से मार्केट डंप, है ना। अभी इसके अलावा, और मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसे ड्रॉ कर लो स्क्रीन पे और जाके कहीं पे भी बैक टेस्ट करो, आपको यही पैटर्न दिखेगा। अब मेरे को ढूंढते बैठना पड़ेगा, उतना टाइम अपने पास वीडियो के लिए अभी है नहीं, राइट। तो इस तरह से कुछ मार्केट्स काम करते, इस तरह से ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट्स काम करते। अभी हम थोड़ा चार्ट पे देखते हैं कि कहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स और रियल ब्रेकआउट्स बने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपने को देखने मिल रहा है, यही एग्जाम्पल जो हमने लिए थे अभी। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्यू मार्केट नीचे आया, यहाँ से, है ना, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो, राइट। क्यों हुआ, सबसे पहले तो जब ब्रेकआउट दिया है ना, आपको ये देखना है कि मार्केट कितना ज्यादा नीचे से ब्रेकआउट दिया है, कितना ज्यादा नीचे से, है ना। इतना नीचे से मार्केट आ रहा है, तो इस ब्रेकआउट पे आप क्यों ही एंटर करोगे, मेरे को ये बताओ। मतलब कोई बच्चा भी बोल देगा कि इतने बड़े मूव के बाद मार्केट और ऊपर जाना मुश्किल है, मत एंटर करो, सिंपल। फिर भी रिटेलर्स करते हैं ब्रेकआउट पे, क्योंकि उनको सिखाया जाता है। ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया यहाँ पे, और एक ब्रेकआउट हुआ, और बायर्स एंटर हो गए, बायर्स एंटर हो गए, फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे ना, ये ऑलरेडी नीचे तो आया, ये सारे बायर्स तो ट्रैप हो चुके, बट फिर भी ना और नीचे जाने के लिए इनफ लिक्विडिटी मार्केट को नहीं मिली, तो मार्केट ने क्या किया, और एक ब्रेकआउट दिया, और एक ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, पहले ऑलरेडी बायर्स बहुत सारे ट्रैप हो चुके, तो इस ब्रेकआउट पे ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा। बट हुआ क्या, उनको भी ट्रैप करते हुए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ऑलमोस्ट, मतलब बहुत बड़ा नीचे आ गया, राइट। सारे बायर्स ट्रैप हो गए, सिंपल। ये एक फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो। दूसरा फेक ब्रेकडाउन का सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले ना रियल ब्रेकआउट भी देखते हैं, थोड़ा रियल ब्रेकआउट कैसे आते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जोन है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हो, है ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, राइट। इसी का फेक ब्रेकआउट हुआ था। और आपको एक बात बता दूं, जब भी जोन्स बनाओ ना, ये जो फेक ब्रेकआउट्स वाले जो होते हैं ना, इन स्विंग्स को मत मार्क करो कभी, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट्स वाले लिक्विडिटी वाले जोन्स होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स वाले मत किया करो, आपके लिए ना थोड़ा ईजी हो जाएगा ट्रेडिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे ना रियल ब्रेकआउट्स हम थोड़े देखते हैं, रियल ब्रेकआउट्स कब आते हैं उसका भी एक सिनेरियो बताता हूँ मैं। देखो, जब भी ना, ये सपोज एक जोन है, जब भी मार्केट बहुत बार इस जोन को टेस्ट कर लेगा ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और सेलिंग वीक होते जाएगी, तब यहाँ से चांसेस है रियल ब्रेकआउट आने के बहुत ज्यादा। अब अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो ना,
तो आप वो रियल ब्रेकआउट पकड़ सकते हो। अगर आप यहाँ एंटर करते हो, यहाँ पहली बात तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रियल ब्रेकआउट्स आपके हाथ ही नहीं लगते। रियल ब्रेकआउट्स आर वेरी फास्ट, ठीक है, आपके हाथ नहीं लगेंगे, वो बहुत पहले ही निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये भी एक जोन है रियल ब्रेकआउट है ना। एक भी ब्रेकआउट आपको दिख रहा है कि आपको एंट्री दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे सेलिंग वीक हो गई है। वीक सेलिंग में क्यों बोल रहा हूँ, देखो उसका भी रीजन बताता हूँ। लास्ट टाइम यहाँ से जब रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट इतना नीचे आया था। नेक्स्ट टाइम यहाँ से कम रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था। फिर जब रेजिस्टेंस लिया था, इतना नीचे आया था। अब वापस जब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और जब कम मूव दे रहा है, मतलब ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं आ रही है, तब उसका मतलब क्या है, ये सिर्फ सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, ठीक है। सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है का क्या मतलब, सेलर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे गैदर कर रहा है। ये जो जोन है ना, मैं अगर इसको मार्क कर दूँ, ये जोन जो है ना, ये बन जाती है सेलर्स का लिक्विडिटी जोन। ये लिक्विडिटी सेलर्स की लेके मार्केट यहाँ से रियल ब्रेकआउट दे देता है। अब रियल ब्रेकआउट मेरे को बताओ, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये कैंडल क्लोज हुई यहाँ पर, यहाँ पर क्या आप में हिम्मत होती एंटर करने का? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, अगर आप देखोगे, इसको भी एज अ एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, है ना, मतलब एक स्मॉल रेजिस्टेंस। तो बराबर रेजिस्टेंस के पास आके कैंडल क्लोज हुई, क्या आप में हिम्मत है यहाँ पे एंटर करने का? क्या आप में हिम्मत है यहाँ पे एंटर करने का? क्या है आप में? आपको क्या लगता है? ये रियल ब्रेकआउट आया है, हाथ नहीं आता लोगों के, इसलिए उसको रियल ब्रेकआउट बोला जाता है। आपको एंटर कहाँ करना है? आपको एंटर ना, ये एरो दिख रहा है ना, अगर आप यहाँ एंटर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो लीव इट, आप उसको कैच नहीं कर सकते। फोमो में आके इसमें ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये हो गया रियल ब्रेकआउट। थोड़े ना फेक ब्रेकडाउन्स देखते हैं अभी। फेक ब्रेकडाउन्स यहाँ पे हुआ है, फेक ब्रेकडाउन यहाँ पे क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। आपको यहाँ पे क्या ट्रेंड दिख रहा है? सिंपल है, ऊपर 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 ऊपर, अप ट्रेंड में मार्केट है। अप ट्रेंड में क्या सबसे ज्यादा बनते हैं? फेक ब्रेकडाउन्स बनते हैं। ब्रेकआउट्स भी बनते हैं फेक ब्रेकआउट्स, बट सबसे ज्यादा बनते हैं फेक ब्रेकडाउन्स। अब ये एक सपोर्ट जोन है, मार्केट ने यहाँ पे दिया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन देने के बाद क्या हुआ? रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद की सेलिंग आपको क्या दिख रही है? वीक दिख रही है। मार्केट यहाँ पे और नीचे नहीं जा पाया है ना, छोटी सी एक रेड कैंडल बनी है। वीक सेलिंग के बाद क्या हुआ? मार्केट ने यहाँ से एक वापस अप मूव दे दिया। तो ये टोटल क्या बन गया? फेक ब्रेकडाउन बन गया। जो भी सेलर जहाँ पे ब्रेकडाउन पे एंटर हुए थे, वो सब ट्रैप हो गए। सिंपल। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा फेक ब्रेकडाउन का, ठीक है। और कोई एग्जांपल्स किसी और चीज के हमारे पास है? यहाँ पर एक है, राइट, फेक सॉरी रियल ब्रेकआउट का यहाँ पे एग्जांपल है। फिर से ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मैंने देखो, ये जो लिक्विडिटी वाला जोन है ना, इसको मार्क नहीं किया है मैंने, इसको मार्क किया है, ठीक है। ये जो जोन है ना, इसको मार्क किया है मैंने। तो ये एक जोन है, यहाँ पे मार्केट आया वापस। अगर मैं 5 मिनट पे जाऊंगा, आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मतलब रिजेक्शन बताया और फिर तुरंत ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ब्रेकआउट तो देखो, ये तो आप कैच कर ही नहीं सकते, कितने बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बने हैं, देख सकते हो आप, राइट। और ये ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई के आसपास भी है, तो इसको पकड़ना थोड़ा ना मुश्किल ही हो जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरह से फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स, रियल ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स काम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको ना एक पैटर्न जो बताया था ना, ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, राइट, इस तरीके का। अब ये पैटर्न आप अगर रट्टा मार लोगे और आप ट्रेड करोगे इसके बेसिस पे, तो क्या वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको स्कूल में सिखाया जाता है ना कि आप कंसेप्ट समझो, आप कोई भी सम को सॉल्व कर पाओगे। सम को रट्टा मत मारो, कंसेप्ट समझो, फिर आप उस कंसेप्ट का कोई भी सम सॉल्व कर पाओगे। सिमिलरली आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट कौन से समझने आपको? एक तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का, राइट, दूसरा लिक्विडिटी का, राइट, तीसरा ट्रैप्स का, राइट, चौथा अगर आप मैं बताऊं तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स का, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझोगे ना, तो चार्ट का देखने का आपका तरीका बदल जाएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा, और आपका ऐसा एक हो जाएगा कि आप चार्ट खोलोगे, आपको यहाँ पे सीधे बायर्स और सेलर्स के नज़रों से आप चार्ट को देखोगे, ठीक है। मार्केट वर्क्स बिकॉज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। मार्केट मूव्स बिकॉज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो बायर्स कहाँ एंटर हो रहे, सेलर्स कहाँ एंटर हो रहे, कहाँ बायर्स ट्रैप हो रहे, कहाँ सेलर्स ट्रैप हो रहे, इस तरीके से आपको चार्ट को देखना है। ये ना एज अ
एक टिप आप ध्यान में रख लो, चार्ट को कभी भी ना पैटर्न्स और इंडिकेटर्स की नजर से आपको नहीं देखना है, आपको देखना है बायर्स और सेलर्स की नजर से, ठीक है। अगर आप वैसे देखोगे तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, ये मैं खुद आपको गारंटी दे रहा हूँ। आई होप आप समझ गए। अगर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का वीडियो देखना है तो आप लेफ्ट वाला वीडियो देखो, अगर आपको लिक्विडिटी का वीडियो देखना है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जानना है, तो आप राइट वाला वीडियो देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।